अपमानित लड़की कपड़े पहन रही थी। पीछे खड़ा रंगीला अधिकारी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, कल रात तुमने अच्छा प्रदर्शन किया था। लड़की ने उसे घूर कर देखा और मन में गहरा क्रोध लेकर वहाँ से चली गई। घायल और टूटी हुई सिया वापस कोठे पर पहुंची। उसके बिखरे बाल और बुझी हुई आंखें देखकर वहाँ की शीर्ष नर्तकी ताना मारते हुए बोली, बिना इजाजत बाहर जाकर ग्राहक मिलने की हिम्मत कैसे हुई? सिया शांत स्वर में बोली, मेरा पुराना जीवन तो कल रात ही खत्म हो गया, आगे से ज्यादा घमंड मत करना वरना उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह चली गई। सिया ने निश्चय कर लिया कि वह सबसे बड़ी कलाकार बनेगी और जिन्होंने उसे सताया है उनसे बदला लेगी। गुरु ने उसे नगाड़ा नृत्य सिखाना शुरू किया। तभी शीर्ष नर्तकी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुंची। आप मुझे क्यों नहीं सिखाते? मैं यहाँ की सबसे बड़ी कलाकार हूँ। गुरु ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सिया को सिखाता रहा। गुस्से में आकर उसने ढोल की छड़ी छीनकर जमीन पर फेंक दी। गुरु गरज उठा, उसे उठाओ। नर्तकी चिल्लाई, मैं इस जगह की बड़ी बहन हूँ, ये तो सिर्फ एक गुलाम लड़की है, इसे इतना महत्व क्यों? गुरु ने साफ कहा, तुम सिर्फ लोगों को हंसाना और खुश करना जानती हो, असली कला क्या होती है यह तुम नहीं समझती। बात बढ़ गई और नर्तकी ने सिया को थप्पड़ मार दिया। इस बार सिया चुप नहीं रही, उसने भी उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सबके सामने चेतावनी दी, एक बार और मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपमानित नर्तकी गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन सिया वापस अभ्यास में लग गई। बाद में गुरु ने बताया कि सिया की ढोल की आवाज में गहरा दर्द छिपा है। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ा था। अंततः उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया और नया नाम सिमरन रख लिया। इसी दौरान अर्जुन को जब पता चला कि सिया ने समारोह में भाग लिया है तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ा, मगर सिया नहीं चाहती थी कि उसका अतीत फिर सामने आए। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई काम हो तो बसंत महल में आकर मिलना। इन शब्दों के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। उधर पहाड़ों की गहराइयों में एक जोड़ी खून जैसी लाल आंखें खुली। अर्जुन का पिता जो मृत माना जाता था फिर से जीवित हो चुका था। कुछ समय बाद एक भव्य समारोह में सिमरन ने अपना प्रसिद्ध नगाड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। वह 5 विशाल ढोलों के बीच बिजली की गति से घूम रही थी। हर ताल दर्शकों के दिलों को छू रही थी। अंतिम प्रहार के साथ उसने प्रदर्शन समाप्त किया। चारों ओर तालियों और प्रशंसा की गूंज फैल गई, लेकिन मुख्य अतिथि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उससे पूछा गया कि प्रदर्शन कैसा लगा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत खराब, शायद पहले यह अच्छा रहा होगा लेकिन अब इसमें कुछ खास नहीं बचा। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।